हेलो फ्रेंड्स। हम लोग बात करेंगे आज जो एग्ज़ाम होने वाला है यूपीपीएससी का 2025 का अपर पीसीएस का, उसके बारे में कि बचे टाइम पर हम लोग को क्या अप्रोच अपनानी चाहिए, उसको हमें ध्यान में रखना है। तो देखिए, नया पढ़ने का तो समय बचा नहीं है, उसको तो पढ़ा नहीं जा सकता है। जो पुरानी चीज़ें हैं उसको ही कवर करना होगा, उसको ही रिवाइज करना होगा मल्टीपल टाइम। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, जो भी घटना चक्र है, जो मेन सब्जेक्ट है, जैसे पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इन सभी को पूरा मगअप कर जाना है, पूरा रट डालना है, जितना रिवाइज ज़्यादा ज़्यादा हो सके उसको कर लेना है। तो 4 सब्जेक्ट तो हमको बिल्कुल कवर करके चलने हैं। एक छोटा सब्जेक्ट है एनवायरनमेंट, अगर आप उसको चाहे तो प्रयास कर सकते हैं, वो 1 दिन में खत्म हो जाएगा पूरा, उसको आप मल्टीपल टाइम रिवाइज कर सकते हैं। तो पहला सब्जेक्ट ज्योग्राफी, दूसरा पॉलिटी और तीसरा आपका हो गया हिस्ट्री। हिस्ट्री में ही जो यानी मेजर पोर्शन है वो आपको मॉडर्न हिस्ट्री का कवर करना है, और उसके बाद में एनवायरनमेंट वाला जो है उसको पढ़ लेना है। इतने पढ़ने हैं क्योंकि ज़्यादा पढ़ने का समय नहीं बचा है। इसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है और प्रयास करना है कि 3-4 दिन में इसको रिवाइज कर लिया जाए। उसके बाद जो सबसे बड़ा पोर्शन है, जो मेजर पोर्शन है, वो है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स की मार्केट में बुक आ गई है, दृष्टि वाली बुक आ गई है, आप उसको ले सकते हैं। या तो और भी बुक आई है कुछ, जो भी 6 महीने वाली हो या एनुअल वाली हो, उसको आप लीजिए। एक ही बुक लीजिए, कोई भी दृष्टि वाली ले लीजिए, उसको मल्टीपल टाइम पढ़िए। क्योंकि अब क्या हो रहा है, जितने भी पीसीएस के जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें करंट अफेयर्स का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। उसमें वेटेज आप मान के चलिए 150 में 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं, और वही डिसाइडर फैक्टर होता है एक तरीके से। किसी पर्सन का हो रहा है नहीं हो रहा है, वो काफ़ी हद तक करंट अफेयर्स पर डिपेंड करता है। और करंट अफेयर्स बहुत अच्छी लेवल की आती है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं, जैसे आपको पॉलिटी कर लेना है, हिस्ट्री कर लेना है, हिस्ट्री में भी मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी कर लेना है, साथ में एनवायरनमेंट पढ़ लेना है, और करंट अफेयर्स कई बार पढ़ना है। अब इसको जब हम पेपर देने जाएंगे तो हमको बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी है कि कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है। नॉर्मली आप मान करके चलिए कि आप 150 क्वेश्चन का जो पेपर होता है उसमें 120 प्लस तो आपको अटेम्प्ट करना ही करना है। अगर आप 120 प्लस करते हैं तो आपके आगे जाने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। जितना कम करेंगे, या तो फिर एक्यूरेसी बहुत अच्छी आप मेंटेन करिए कि अगर आप 120 क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप प्रयास करिए उसमें 90% एक्यूरेसी हो जाए। थोड़ा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है, कुछ लोगों की होती है लेकिन सब लोग की नहीं हो पाती है। इस वजह से आपको ठीक ठाक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। क्योंकि अभी जो रिसेंट ईयर में जो चल रहा है रेशियो, वो ये है कि 90 प्लस क्वेश्चन ही मेरिट जाती है यूआर कैटेगरी की। हालांकि आयोग क्या करता है, जो आंसर की रिवाइज आंसर की तो आती नहीं है, 4-5 डिस्प्यूटेड क्वेश्चन रहते ही हैं। तो पता चलता नहीं कि एग्जैक्ट मेरिट क्या जा रही है। फिर भी मान करके चला जा सकता है जिसके भी 90 प्लस क्वेश्चन है वह सेफर साइड है। यानी उसके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि मैंने 2017 में मेंस दिया है, 2018 में दिया है, और अभी 2024 का भी मेंस दिया है। इसके अलावा आरओ के 2 बार मेंस दिए हैं, लोअर पीसीएस के 2 बार दिए हैं। तो कई चीज़ें मैं आपको ऐसी बता रहा हूँ जो मेरे खुद के अनुभव से हैं। जैसे अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, फॉर एग्जांपल सॉल्व करना है, उसमें स्टेटमेंट और वो वाले हैं, कथन कारण वाले क्वेश्चन हैं। तो इसमें क्या होता है, नॉर्मली सी ऑप्शन सही होता है। नॉर्मली आपको देखना है, अगर आपको आ रहा है तो सो फार सो गुड है, अगर नहीं आ रहा है तो आपको सी लगाना है उसमें। वो ऑप्शन सबसे ज़्यादा सही होता है जो लंबा होता है, जिसकी लेंथ सबसे ज़्यादा होती है जिस ऑप्शन की, वो सही होता है। नॉर्मली क्या होता है, जो साइंस और टेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं उसमें दोनों ऑप्शन सही होते हैं, ए और बी दोनों सही होते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें केवल शब्द का यूज होता है, कुछ कुछ में यूज होता है हमेशा, कुछ कुछ में यूज होता है कि सभी तरीके से। तो इस टाइप के जो एक्सट्रीम वर्ड होते हैं, जो स्पेसिफिक कर देते हैं किसी भी ऑप्शन को, उसके गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को ध्यान रखनी है कि किस तरीके से हम लोग हिट एंड ट्राई अप्लाई करके चीज़ें सही कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही है। बाकी आप प्रयास करिए कि जो सब्जेक्ट मैंने बताए हैं उनको आप पूरा कवर अप कर लीजिए। हाँ, एक चीज़ और करनी है, अगर कहीं से 500-600 क्वेश्चन के एमसीक्यू पीडीएफ मिल जाते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन, मॉडल क्वेश्चन टाइप के, तो उसको सॉल्व कर लीजिए करंट अफेयर से रिलेटेड। उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता है। कभी कभार ऐसा होता है डायरेक्ट ही वही क्वेश्चन फंस जाते हैं। कुल मिलाकर के हमें टारगेट रखना है कि 90 प्लस के ऊपर चीज़ें सही हो जाए। 90 प्लस क्वेश्चन सही होंगे तो होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। सीट भी अच्छी खासी आ रही हैं, अभी तक लगभग 800 सीट हो गई हैं। और ऐसा अंदाजा है कि जैसे 2024 में 947 सीट थी, तो 800 प्लस तो होनी ही होनी सीट्स हैं। और काफ़ी सीट हैं इसमें, एनटी की काफ़ी सीट है, नायब तहसीलदार की, और ट्रेजरी ऑफिसर की ठीक ठाक सीट है। कुल मिलाकर के अच्छी सीट्स आएंगी अगर किसी पर्सन का प्री क्वालिफाई हो जाता है।
तो आगे फिर वो मेंस की कैसे प्रिपरेशन करता है, मेंस में अगर अच्छा लाता है तो सीट्स हैं, सफिशिएंट सीट है, उसको बेनिफिट मिला हो। तो अभी के लिए इतना ही। प्रिपरेशन करिए, देखिए, प्रयास करिए, चीज़ें सही होंगी। थैंक यू वेरी मच।